Good evening. Myself Mohammad Mujahid Khan, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर। लास्ट सेशन पे हमने वेल्डिंग डिफेक्ट्स, डिस्टॉर्शंस और इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर कुछ नए मेथड से वेल्डिंग के उनको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एक नया चैप्टर, इसका नाम मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स। इसमें ये सारे मेथड्स हैं, इनको हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला आज जो है आपका वेल्डिंग मेथड है, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले वो है TIG। इसका फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके अंदर यहाँ पर एक ये इसका लाइन डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, मीन्स ये जो है वेल्डिंग के अंदर कंज्यूम नहीं होगा। और इसमें इस मेथड के अंदर हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो आर्क वेल्डिंग का ही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम पहले जो है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क को जनरेट करेंगे, और आर्क जनरेट होने के बाद में उसको उस आर्क की मदद से हम हीट जनरेट करेंगे, और फिर फिलर मेटल की मदद से हम वेल्डेड जॉइंट को कंप्लीट करेंगे। इस मेथड में एक और है इसका कि इसमें हम इनर्ट गैस को यूज़ करते हैं, जो कि एक शील्डेड जो है वो एनवलप बना लेती है वेल्डेड जॉइंट की चारों तरफ, जो कि उस वेल्डेड जॉइंट को एनवायरमेंटल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर हम वाटर की सप्लाई भी यहाँ पर देकर रखते हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कूल होता रहे। अदरवाइज अगर कूल नहीं होगा तो जो जॉइंट है वो आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है, और पावर की सप्लाई अभी हम यहाँ पर से दे कर के रखते हैं। यहाँ पर आप सिलेंडर देख रहे हैं, ये पूरा जो सिलेंडर है ये आपका किस चीज़ का है, ये इनर्ट गैस की सप्लाई यहाँ से करता है। तो सबसे जो अच्छी जो याद रखने वाली बात इसमें ये है कि इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जो कि केवल आर्क बनाने के लिए काम में आता है। फिलर मेटल को हम अलग से जो है वहाँ यहाँ पर जो है यूज़ करते हैं। फिलर मेटल मतलब पूरक धातु को यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स की जगह पर हम एनवायरमेंटल जो है निष्क्रिय गैसें हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इस मेथड इसका ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है इसका ऑपरेशन वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कि एसी या डीसी हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और निष्क्रिय गैस और पानी की जो सप्लाई है वो प्रारंभ कर दी जाती है, और पानी का जो यूज़ है वो हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोड को कूल करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, हम आर्क उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोड जो है उसको किसी स्क्रैप जो है मेटल के ऊपर हम उसको टच करते हैं, और आर्क वहाँ पर बना लिया जाता है। और जब आर्क की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो उसको वहाँ से फिर हम क्या करते हैं, आर्क की लंबाई बढ़ाकर वहाँ से तोड़ दिया जाता है। इस तरीके से 2-3 बार हम क्या करते हैं, आर्क बना करके किसी स्क्रैप के ऊपर देखते हैं। स्क्रैप मतलब कोई अलग से मेटल पीस है जिसके ऊपर कि हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड को टच करते हैं और उसको हटाते हैं, जिससे कि वहाँ पर आर्क जनरेट होती है। उस आर्क को जनरेट करने से टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के बाद में, और उस टंगस्टन इलेक्ट्रोड को जिस भी मेटल को हमें वेल्डिंग करनी है उसके ऊपर टच करते हैं, और वहाँ पर आर्क को जनरेट किया जाता है। आर्क से वहाँ पर एक वेल्ड पूल बनता है, जो कि आपका वेल्डेड पूल वहाँ पर बन जाता है। और इसके बाद में जब हमारे मेटल्स आपस के अंदर ऐड हो गई हैं, तो फिर हम आर्क की लंबाई को बढ़ा करके उसको वहाँ पर साइलेंट कर देते हैं। इस तरीके से हम इस मेथड की मदद से वेल्डिंग को किया जाता है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि आर्क जब हमारी साइलेंट हो गई है, बुझ गई है, उसके बाद भी हम शील्डिंग जो गैसेज़ हैं उनका फ्लो बनाए रखते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, जो वेल्डेड जॉइंट है वो अभी भी हीटअप है, और हीटअप है तो वो वहाँ पर एनवायरनमेंट का अगर वहाँ पर अटैक हो गया, एनवायरनमेंटल अटैक अगर वहाँ हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो हम वहाँ पर कंटिन्यू शील्डिंग गैसेस को फ्लो करवाते रहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोड को पिघलने से बचाने के लिए हम थोरियम या जिरकोनियम को भी मिला देते हैं, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक फिलर मेटल को अलग से ऐड करते हैं, जो कि वेल्डेड जॉइंट को बनाने में काम में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, जो कि हीट होने के बाद में कंज्यूम नहीं होता है, केवल वो आर्क बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि वेल्डिंग टॉर्च में जो फिलर मेटल है उसको 70 टू 80 डिग्री एंड 10 टू 20 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। और इस मेथड के अंदर हम डीसी आर्क का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको नेगेटिव पोल बनाते हैं। और इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनियम और
मैग्नीशियम मेटल्स की अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एसी आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितने भी मेटल्स को हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें हम केवल डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क को ही यूज़ करेंगे, डीसी करंट को ही वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जो गैसेज हैं कौन कौन सी यूज़ करते हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि आर्गन को, हीलियम को, आर्गन हीलियम के मिक्सचर को, आर्गन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को यहाँ पर एज ए इनर्ट गैसेस को यूज़ कर सकते हैं। इनर्ट गैसेस का काम यहाँ पर ये है कि वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बना लेती हैं वेल्डेड जॉइंट के चारों तरफ, जो कि उस वेल्डेड जॉइंट को एनवायरमेंट के अटैक से बचाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वो हम टंगस्टन मेटल का बना हुआ है। कुछ इसके हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी फ्लक्स यूज़ नहीं करते हैं। फ्लक्स की जगह पर हम, फ्लक्स का काम यही है कि वो मेटालिक जो है आपका ऑब्जेक्ट है जो जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं उसको एनवायरमेंट का अटैक से बचाता है। उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इनर्ट गैसेज को, जो कि मेटालिक ऑब्जेक्ट को किससे बचाती है, एनवायरमेंट के अटैक से। तो जब फ्लक्स अगर यूज़ नहीं करते तो यहाँ फ्लक्स इंक्लूजन भी नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो वेल्डेड जॉइंट के अंदर की तरफ चला जाता है, वो भी एक तरीके से क्या वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो यहाँ पर जो है हम फ्लैग इंक्लूजन जो वेल्डिंग डिफेक्ट है उससे यहाँ पर बच सकते हैं। इसके अलावा पतली जो धातु हैं उनकी भी हम यहाँ पर हाई क्वालिटी की वेल्डिंग कर सकते हैं। मींस कि हम 0.125 mm की जो थिन जो मेटल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का भी वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आर्क वेल्डिंग जो है वो तो हम यहाँ पर एसी करंट को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा सभी पोजिशंस में हम बिना छिड़काव के भी ये वेल्डिंग करने के काम में आ सकती है। तो क्योंकि अगर अगर छिड़काव नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है पूरक जो मेटल है वो आपकी कम खर्च होगी। कुछ इसकी हानियाँ भी हैं कि ये एक क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पूरक धातु अलग से यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पूरक धातु जब अलग से यूज़ करेंगे तो आपकी वेल्डिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर टंगस्टन अगर पिघल गया, वैसे हालांकि हम जिरकोनियम को मिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर टंगस्टन पिघल गया है तो वो वेल्ड पूल के अंदर मिल जाएगा और वो उसको कंटामिनेट कर सकता है, जिससे कि वेल्डेड जो जॉइंट है आपका, वेल्डिंग जो जिस मेटल को हमें जो वेल्ड करना है वो हार्ड और ब्रिटल हो जाती है। यदि जो है आपका फिलर मेटल अगर वो बाहर आ जाता है, वो भी आपका मेटल अगर आवरण से बाहर आ जाता है तो उसको भी, वो भी आपका कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है। और इसके अलावा जो है अब नॉर्मल जो आर्क वेल्डिंग जो इक्विपमेंट है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है। कुछ इसके जो है वो एप्लीकेशंस हैं, वो यहाँ देख रहे हैं कि वायुयान, एयरक्राफ्ट, रसायन इनके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा इससे ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो इससे वेल्डिंग की जा सकती है। ज़्यादातर जो उद्योग अंदर जो हम मेटल्स को यूज़ करते हैं वो उन सभी मेटल्स को इस मेथड से हम वेल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल। और इस तरीके से हम हाइट जो टेम्परेचर जो सतह वाली जो है धातु हैं उनको भी हम इससे वेल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा शीट मेटल के जो पतले जो सेक्शंस हैं उनको भी यहाँ जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट उद्योग के अंदर, रसायन उद्योग में और के अंदर जहाँ हाई प्रिसिशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये एक मेथड था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसको आप हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसका जो है याद रखने वाली बात ये है कि फ्लक्स यूज़ नहीं करते हैं, इनर्ट गैसेस को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम जो है इस मेथड के अंदर जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूम नहीं होता है। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो है मेटल्स को वेल्ड कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट